हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार विद आरू पर। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता भी होगा और कुछ बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि डाक विभाग ने एक नया है वो ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस नोटिस में क्या है और क्या कुछ डाक विभाग ने बोला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका नोटिस है वो मर्ज ऑफ PSBCO विद PA-PO कैडर। ये जो आपका नोटिस है वो ये दोनों SBCO और PO, ये दोनों PA की ही पोस्ट है, PA के अंडर आती है। तो PA SBCO का है वो मर्जर कर दिया गया है PA-PO में। तो इसके रिगार्डिंग हम इस नोटिस में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस चैनल पर आपको जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं उनके रिगार्डिंग अपडेट दी जाती है और अदर स्टडी मटेरियल भी आपको इस चैनल पर मिलता है। और इंडिया पोस्ट और GDS की आपको सारी अपडेट्स है वो इस चैनल पर आपको मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो इसमें देखते हैं कि डाक विभाग ने नोटिस में क्या बोला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है, मैडम सर, रेफरेंस इज इन्वाइटेड टू लेटर ऑफ इवन नंबर्स डेटेड 29/7/2024 वेयर इन head of the circle were authorized to accept the request of such PASBCO or PSBCO officials who submit a written request to switch to PO cadre. Further, wide letter of even number dated 13/9/2024 circles were requested to consider the application received and issue order by 20/9/2024। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जो डेट 29/7/2024 को एक लेटर के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जिसमें सर्कलों के जो है वो ऐसे PA SBCO अधिकारियों के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए, कि अधिकारियों ने जो लेटर है उसमें अनुरोध किया था उसको स्वीकार करने के लिए एक जो है वो ये डाक विभाग ने जारी किया है नोटिस। तो इसमें उन्होंने बताया है कि PA-PO कैडर में स्विच करने के लिए उन्होंने जो लेटर लिखित में दिया था उसको ये प्रस्तुत करते हैं। और इसके अलावा जो डेट 13/9/2024 को जो पत्र के माध्यम से इन्होंने बताया कि सर्कलों से अनुरोध किया गया था, रिक्वेस्ट की गई थी कि वे जो भी उनको एप्लीकेशन है वो प्राप्त हो रही है, जो भी एप्लीकेशन उनको मिल रही है उस पर वो विचार करे और 20/9/2024 तक है वो अपना आदेश जारी कर दे। तो ये सब मसला था। तो इसी के रिगार्डिंग आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। पॉइंट सेकंड हम देखेंगे, फर्दर सिंस द प्रोविजन फॉर स्विच ओवर टू PA-PO कैडर कैन नॉट बी kept ओपन एंडेड perpetually, the competent authority has decided to give a last opportunity to the leftover PA-SBCO cadre official to submit their request till 20/11/2024. Thereafter, no request for switch over shall be considered under any circumstances. तो इसमें उन्होंने बताया है कि इसके अलावा PA-PO कैडर में जो स्विच करने का जो भी उन्होंने अपना प्रावधान दिया था वो है हमेशा के लिए, वो खुला नहीं रहेगा। ये देखो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कैडर कैन नॉट बी केप्ट ओपन एंडेड परपेचुअली, कि हमेशा के लिए प्रावधान है उनका खुला नहीं रहेगा PA-PO कैडर में स्विच करने के लिए, ये एक लिमिट टाइम तक ही रहेगा। तो इसलिए जो अधिकारी है, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अपना जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो बचे हुए जो भी PA-SBCO बचे हुए हैं उनको है 20/11/2024 तक अपना अनुरोध है, वो अपनी रिक्वेस्ट है वो 20/11/2024 तक वो है कर सकते हैं। तो ये उनको एक लास्ट चांस है वो दिया गया है, इसीलिए इन्होंने बोला है कि नो रिक्वेस्ट फॉर स्विच ओवर शैल बी कंसिडर्ड टू अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। और ये 20/11/2024 तक ये अपनी रिक्वेस्ट वो सबमिट करा सकते हैं। इसके बाद कोई भी जो है रिक्वेस्ट उस पर कोई भी विचार इनकी तरफ से नहीं किया जाएगा। तो ये इन्होंने अपना टाइम दिया है 20/11/2024 तक। उसके बाद थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया कि इट इज़ ब्राउट टू द नॉलेज ऑफ
डायरेक्टोरेट दैट सम एप्लीकेशंस आर स्टिल पेंडिंग विद सर्कल्स। इन्होंने बताया कि कुछ सर्कलों में है वो डायरेक्टोरेट के नॉलेज में आया कि कुछ सर्कलों में अभी भी कुछ एप्लीकेशंस हैं वो पेंडिंग पड़ी है। तो देयर फॉर सर्कल्स आर वन अगेन एडवाइज्ड टू इमीडिएटली कंसिडर्ड द एप्लीकेशंस ऑलरेडी रिसीव्ड टू बी रिसीव्ड एंड इशू ऑर्डर्स बाय 25/11/2024 एंड सेंड ए रिपोर्ट टू डायरेक्टोरेट बाय 30/11/2024 कवरिंग दी फॉलोइंग पॉइंट्स। तो उन्होंने कहा है कि जो भी अभी एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी है जिन सर्कलों में, तो उनको उन सर्कल्स को उन्होंने दोबारा है वो एडवाइस दी है कि जल्दी से जल्दी अपना जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी उनको एप्लीकेशंस मिल रही है, ये रहा यहाँ पे उन्होंने दिया गया है कि जो भी एप्लीकेशन उनको रिसीव हो रही है वो उन पर विचार करें और उनको टाइम दिया गया है कि 25/11/2024 तक है वो आदेश जारी करे, ताकि आदेश जारी करें और 30/11/2024 तक डायरेक्टोरेट को जो भी ये पॉइंट्स हैं इन पर रिपोर्ट भेजें। तो पॉइंट्स क्या क्या है वो हम जानेंगे। पॉइंट ए को हम देखते हैं यहाँ पर कि पॉइंट ए में क्या है। पॉइंट ए में उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ ऑफिशियल्स लेफ्ट इन PASBCO कैडर। तो पॉइंट 1 में ये है कि PASBCO में जो भी अधिकारी जो भी बचे हैं, तो जितने भी अधिकारी बचे हैं उन सभी की संख्या को उन्होंने मांगा है। और पॉइंट 2 में उन्होंने बोला है नेम ऑफ ऑफिशियल्स अलॉन्ग विद द लेंथ ऑफ सर्विस इन PASBCO कैडर। और PASBCO कैडर में उन्होंने जितनी भी जो अपनी सर्विस है वो कंप्लीट की है, उसकी अवधि को पूरा किया है, उसकी अवधि के साथ उनके नाम भी है वो इन्होंने मांगे हैं। यह पॉइंट 2 में उन्होंने बोला है। पॉइंट 3 को हम देखते हैं। वेदर द ऑफिशियल हैड अर्लियर रिफ्यूज्ड प्रमोशन टू LSG कैडर इफ सो डिटेल देयर ऑफ। तो इसमें पॉइंट 3 में उन्होंने बोला है कि जितने भी अधिकारियों ने जो भी ऑफिशियल हैं जिन्होंने LSG कैडर में प्रमोशन लेने से इनकार किया था, अगर उन्होंने किया था इफ सो डिटेल्स देयरफॉर, अगर उन्होंने किया था तो उनके बारे में सारा है वो ब्यौरा है, डिटेल्स है वो मांगी है उन्होंने। तो ये पॉइंट 3 में था। पॉइंट 4 देखते हैं। डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द ऑफिशियल। और उस अधिकारियों की है, उन अधिकारियों की जो भी रिटायरमेंट डेट है उनके बारे में उन्होंने डिटेल्स है वो मांगी थी। तो ये 4 पॉइंट थे जो उन्होंने मांगे हैं ब्यौरा जिन पर। उसके बारे में उसके बाद देखते हैं फर्दर दोज PASBCO कैडर ऑफिशियल वुड डू नॉट रिक्वेस्ट फॉर स्विच ओवर टू PAPO कैडर में बी आस्क्ड टू सबमिट एंड अंडरटेकिंग इन दी फॉलोइंग फॉर्मेट। अगर इसमें उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी PASBCO ऑफिशियल्स हैं, अगर वो अपनी रिक्वेस्ट नहीं दे रहे हैं PAPO कैडर के रिगार्डिंग, तो उनसे है एक अंडरटेकिंग भी मांगा जा सकता है, जिसमें वो बताएंगे कि क्या क्या उनको लिखना है। वो ये रहा, जिसमें वो उनको लिखना होगा कि आई अंडरस्टैंड दैट ऑप्शन फॉर स्विच over to PAPO cadre will not be available after 20/11/2024. However, I hereby give my consent to continue in PASBCO cadre and will not make a request for switch over to PAPO cadre hereafter. तो इसमें उनको लिखना होगा कि वो अपनी जो सर्विस है वो PASBCO के अकॉर्डिंग है वो जारी रखना चाहते हैं, वो SBCO में ही रहना चाहते हैं, ये उनको लिखना होगा। और वो है स्विच नहीं करना चाहते PAPO कैडर में उनको नहीं जाना है। तो वो SBCO के रिगार्डिंग ही अपनी सर्विस है वो जारी रखना चाहते हैं। और इसके बाद वो कोई भी रिक्वेस्ट है इसको लेकर नहीं भेजेंगे और ना ही 20/11/2024 तक, ये जो लास्ट टाइम है, इसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट की जाएगी। तो ये सब था इस नोटिस में। आई होप आपको सब कुछ है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि जो जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अपडेट्स हैं आपके लिए आती रहेगी। तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।